फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए, आज करते हैं एक शॉर्ट हेयर कट। ये एक बॉय कट होने वाला है वुमेन्स के लिए। इसमें मैंने एक सेक्शन लिया है, हाफ ऑफ द ईयर समझ लीजिए आप, और उसको मैं लेयर्स कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड कोम। इसे सीजर ओवर कोम कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हम बालों को एक बार में ही मतलब अपनी डिजायर लेंथ पे काट पाते हैं। क्योंकि कुछ बाल छोटे लोग रखते हैं तो उसमें हमारे को फिंगर से काम करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम डायरेक्ट सीजर ओवर कोम से काटते हैं। तो आप इसमें देखिए कि मैं जो भी सीजर ओवर कोम करता हूँ, मेरा कोम एकदम सीधा नहीं जाता है, एंगुलर जाता है हर सर में। एंगुलर सर के अंदर सीजर डालने से और उसको कट करने से हमारे सर पे कोई भी बालों में जो हम सीजर लगाते हैं वहां से कोई मार्क नहीं बनता बालों के अंदर। बाल हमेशा ब्लेंडेड आते हैं। तो आपको जिसको सीजर ओवर कोम का आता है उसको पता होगा, इसको सीजर ओवर कोम को हमेशा स्लांट चढ़ाते हैं। मतलब आप अगर एक कॉर्नर से शुरू कर रहे हैं तो दूसरे कॉर्नर तक आपको जाना होता है। उसके बाद हम इसमें लेयर्स कर रहे हैं 90 डिग्री पर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके जो मेरे क्लाइंट हैं इनके बाल काफ़ी कर्ली हैं। तो हम इसमें अभी पहले सेक्शन में तो हमने सीजर ओवर कोम कर लिया क्योंकि छोटे रखे हैं। अब उससे बड़े बाल रख रहे हैं तो उसको हम 90 डिग्री पे कोम कर रहे हैं और मैक्सिमम लेयर डालें ताकि काफ़ी सारा बाल कट जाए, वेट कम हो जाए बालों का। ये देखिए, हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि हमेशा गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो अब इतने छोटे बालों में गाइडलाइन भी आपको मिलेगी बार बार, जब आप चेक करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, काटते रहेंगे तो गाइडलाइन हमेशा आपके सेक्शन में आती है। या आप एक चीज़ को और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने जब बालों को ग्रिप किया तो आपका सर बालों से, आपकी फिंगर बालों से कितनी दूर, सर से कितनी दूर हुए। बस उस फिंगर को आप अज्यूम कर लो कि ये आपकी गाइडलाइन है। अगर आपने एक बार 1 सेंटीमीटर दूर करा है तो हर बार 1 सेंटीमीटर दूर के कर काट लें और अपनी ग्रिप वहीं बनाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो ये देखिए, इसको भी हम 90 डिग्री पे से काट रहे हैं। बस सबसे ऊपर वाला जो लेयर आ रहा है वो 65 पे लिया है। ये देखिए, ये वो जो सबसे ऊपर का फिंगर है वो 65 पे है। और एंगल्स आपके सेक्शन एकदम नीट निकालता हूँ मैं, तो उसको क्लियरली काटने में आसानी रहती है। देखिए इस तरह से, जैसे जैसे हम कान के क्लोज जाते रहते हैं तो हमारा फिंगर का जो ग्रिप है थोड़ा कान के क्लोज होने लगता है। क्योंकि हमें कान के पास ज़्यादा वॉल्यूम इकट्ठा नहीं करना है, तो बाल थोड़ा छोटा भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा। कर्ली बाल वालों को तो वैसे भी आपको चाहिए कि छोटे हेयर कट दें ताकि वो आराम से एंजॉय कर सके अपने बालों को। तो अब आगे हम साइड पर। साइड पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। पहले हाफ ऑफ द ईयर। हाफ ऑफ द ईयर का मतलब होता है कान के जो बाल हैं उसको आधे कान के ऊपर से सेंटर लेके आधे बाल आगे कर लीजिए और आधे पीछे छोड़ दीजिए। और उसके बाद अपने फेस फ्रेमिंग पे ये बाल काटने इस तरह से बिल्कुल हेयर लाइन के साथ करते हैं। ये देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरफ क्लियर नहीं हो पाया तो मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ अभी। फिर उसके बाद हमने कान को हल्का सा पुल बैक करना है, पीछे की तरफ खींचना है कान को। ऐसे जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको हमने ऐसे कान को हल्का सा पीछे पकड़ा है और इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अभी अपनी इसको हम मार्क करने के लिए आप लिप लाइन की तरफ ले जा सकते हैं कि आपकी सीजर की टिप है वो लिप पे जा रही है। ऐसे एज्यूम करके इसको काटें ताकि वो हर बारी एक जैसा कट पाए, क्योंकि लिप तो वहीं रहेंगे। और ये एक्स्ट्रा हेयर जो है साइड के निकाल रहे हैं। पर एक चीज़ मैं अब तक बताना चाहता हूँ कि कोई भी बाल हम हेयर लाइन के अंदर जाके नहीं निकाल रहे, सब बाहर से निकाल रहे हैं। ये देखिए, छोटा बाल रखना है यहाँ पे तो सीजर ओवर कोम की हेल्प फिर आ गई हमारे को। तो सीजर ओवर कोम एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है बाल काटने के लिए, खास करके छोटे हेयर कट में। तो इसको अब आप देखिए कि मैं तिरछा चलता हूँ हमेशा, कोई सीधा सेक्शन नहीं है मेरा, सारे बाल में तिरछे उठाता हूँ इसके अंदर। तो आपको इसकी इसका फॉर्मूला बस यही है कि आपने स्लैंट चलना है हल्का सा, जाके आपका जो हेयर कट है वो ब्लेंडिंग आ जाए। तो ये देखिए, तो अब हमारे ये बाल थे वो कंप्लीट हो गए इस तरफ के। अब हम चलेंगे टॉप, इसके ऊपर वाले सेक्शन की तरफ। ये लाइंस हैं, इसको आप कई बार चेक कर सकते हैं, जितनी बार भी आपको कुछ दिखे उसको हल्का हल्का सा रिमूव कर दें। चलिए, अब आते हैं हम अपने ऊपर वाले सेक्शन की तरफ। इस ऊपर वाले सेक्शन में हमने सबसे पहले सेंटर पार्ट कर देना है। ये देखिए, साइड पार्टिंग गया हमने इनके बालों में अभी। तो ये हमने इसको कॉम करके इसका एंगल रखा है 65 डिग्री, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बस हल्का सा 65 डिग्री रखा है। हल्का सा पुल किया है बालों को पीछे की तरफ ताकि बालों में थोड़ी लेंथ क्रिएट हो जाए और उसमें हम थोड़ा मूवमेंट डाल पाएँ। तो ये देखिए, तो अब ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी साइड। अब दूसरी साइड में हम वही सेम साइड सेक्शन काटेंगे जैसा कि आपको उस टाइम में दिखाना चाहता था कि हाफ ऑफ द ईयर। ये देखिए, हाफ ऑफ द ईयर से बाद आगे की तरफ कोम करें और पूरे हेयर लाइन के साथ मिला के इसको काटा है। हेयर लाइन के अंदर नहीं जाना है आपको, हेयर लाइन के बाहर से काट देना है। आज थोड़ा गला खराब हो रहा है, पर आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो इस तरह से आपने हेयर लाइन के साथ काटना है, फिर येलो सेक्शन में बालों को कान को पीछे पुल करना है और इसको काट देना है। ये देखिए, इसके बाद हमने सीजर ओवर कोम कर दिया है यहाँ पर और अपने बालों को लाइट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छोटे बाल रखने हैं मेरे को। ये देखिए, आपको ये लाइन कई बार चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया आपको हमेशा इसमें कुछ दिखता है तो रिमूव कर लें उसकी तरह से। उसके बाद कानों को आगे फोल्ड करना है और ये लाइन काटनी है, साइड लाइन जिसे कहते हैं, और इसको कान के मतलब हेयर लाइन के अंदर घुस के नहीं काटनी है, बार बार से काटनी है ताकि आपको ज़्यादा ट्रिमर का जरूरत यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सीजर हुकुम की टेक्निक है, ये बहुत अमेजिंग टेक्निक होती है, तो ये सीखना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप छोटे बाल नहीं काट पाएंगे, नहीं तो आप हेयर ड्रेसर बनेंगे तो कहेंगे मैं बड़े बाल ही काटता हूँ, आपने किसी को छोटे बाल सजेस्ट करने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे अगर आपको ये नहीं आती तो करनी। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, पर आप करते रहेंगे तो आपको आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अपने ऊपर का एक सेक्शन ले लिया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था पुराने सेक्शन में कि इसको हमने टॉप वाले सेक्शन को 65 डिग्री भी काटा है और उसको ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि बाल कर्ली है। ये देखिए, तो इस तरह से 65 डिग्री का एंगल लेना है। एक बारी मैं काटता हूँ और एक बारी साइड के बालों के साथ उसको ब्लेंड करता हूँ, तो ये मेरे को आपको देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए, अब हमने इसको पीछे की तरफ काट दिया। अब दोनों साइड के बाल, लेफ्ट और राइट दोनों बालों को हमें एक साथ कॉम्ब करेंगे, एक बॉक्स पे ले आए और इसको हमने ऊपर से ब्लेंड करना शुरू कर दिया। तो ये ब्लेंडिंग जो है दोनों साइड के बालों की हर हेयर कट में करता हूँ मैं। इससे क्या होता है कि मेरे हेयर कट का जो शेप है सामने से बिल्कुल एक जैसा नजर आता है। मैं हेयर कट को पार्ट के हिसाब से ज़्यादातर नहीं करता हूँ, बहुत ही रेयर चांस होते हैं। अभी तक मैंने एक भी वीडियो इस चैनल पे डाला नहीं है जिसमें मैंने हेयर कट को पार्ट के हिसाब से किया है। बस ये है कि दोनों सेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए हेयर कट, आप जहाँ से भी बाल पिक करें आपके बाल बराबर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कोई ऑल ऑफ अ सडन लंबा बाल आ गया, कोई पीस लंबा निकल गया बीच में से। अब इसको हमने हेयर लाइन के साथ काटना है, हेयर लाइन के साथ, ना कि ये हेयर लाइन के साथ कट रहा है। किसी किसी हेयर कट में हेयर लाइन के साथ नहीं काटते हैं, बालों के सेक्शन के साथ काटते हैं। तो देखिए, हमारा हेयर लाइन के साथ वाला हेयर कट अब कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको मैं लेकर चलूंगा इनके क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ब्लो ड्राई करना कितना मस्ट है इन छोटे बालों को, ये आप इस ब्लो ड्राई के सेशन में समझ पाएंगे। देखिए, अभी जो इनके बाल थे हमने सुखा लिए और इनको ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ब्लो ड्राई करने में हम टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं, सारे बालों को इनसाइड फोल्ड कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जब ये इनसाइड हो जाते हैं तो उसको हम रोल बैक करते हैं। पहले इनसाइड करना है फिर रोल बैक करना है। उससे क्या होता है, इनसाइड करने से हमारा बाल वॉल्यूम ले लेता है, कहीं से दब रहा होता है वहां से उठा सकते हो आप इसको ऐसे। और रोल बैक करने से इसके अंदर शेप आ जाता है। आगे के बालों को रोल बैक करने पड़ते हैं, पीछे वाले तो वो रोल बैक ही हो रहे हैं क्योंकि उन्हें वहीं रहना है। ये देखिए, ये रोल बैक हो रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। पहले इनसाइड किया है फिर रोल बैक करना शुरू कर रहे हैं। आपको रोल बैक करना है, कोई भी बाल सर पे खड़ा नहीं छोड़ना। देखिए, इस तरह से आप इसको आप रोल बैक कर सकते हैं। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे को कमेंट लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। और ये हो गया हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक बार ही हम इसमें देखते हैं किसी चीज़ की कहीं कमी तो नहीं है। जहाँ पे बाउंस की कमी आ रही है वहाँ पे रोल बैक कीजिए। कर्ली बाल है, सीधा करने का मौका भी इसी तरह से ही होता है, कोई और तक टेक्निक नहीं है जिससे हम इसको सीधा कर सके। ये देखिए, सारे बाल अब कट चुके हैं। अब कोम्बिंग का टाइम आ गया है। आगे से हल्के लंबे बाल, एकदम नीट लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।